हेलो एवरीवन, माय नेम इज निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो इस वीडियो में बात करूंगा एक काफ़ी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो लॉ स्टूडेंट के माइंड में हमेशा होता है एडमिशन लेने से पहले या फिर एडमिशन लेने के बाद भी काफ़ी टाइम तक एक कन्फ्यूजन होता है उनके माइंड में कि यूपीएससी का करें। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप लॉ मतलब कॉलेज में एंट्री लेते हो तो ये दो करियर ऑप्शन जो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज करता है। फर्स्ट जो है कि यूपीएससी, सेकेंड जुडिशरी, थर्ड लिटिगेशन वगैरह तो अलग चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, दो चीजों पे मैं बात करूंगा, यूपीएससी और जुडिशरी। क्या दोनों एक साथ करना पॉसिबल है, इस पे मैं बात करूंगा आज। या फिर आपको किसी एक पे ही फोकस करना है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, कितना टाइम लगेगा आपको, और आपको कौन सा करना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग या आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इन सारी चीजों पे मैं बात करूंगा इस वीडियो में अच्छे से, क्योंकि काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि ये एक जेन्युइन टॉपिक है जिसपे वीडियो बनना चाहिए। और काफी जो है जैसे बायसनेस है इस मतलब फील्ड को लेकर के। जैसे जो लोग अगर लॉ स्टूडेंट हैं तो वो जुडिशरी पे ज्यादा फोकस होते हैं, या फिर जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं दे आर मोर फोकस्ड ऑन लाइक यूपीएससी सेगमेंट, तो दे विल एम्फेसाइज यू टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और समथिंग लाइक दैट। बट मैं यहाँ बिल्कुल बायसनेस नहीं करूंगा, आपको एक जो होता है ना बिल्कुल प्रॉस एंड कॉन्स दोनों का, वो आपके सामने रखूंगा और डिसीजन हो जो आपका होना है कि आप किस चीज को चूज करते हो। अगर आप कंफ्यूज हो, तो अगर आप पहले से प्री डिटर्मिंड हो देन दैट इज फाइन। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुका हूं, और तो उस पर पहले मैं बात करता हूं और बायसनेस बिल्कुल नहीं करूंगा ऐसे। तो जब आप लॉ कॉलेज में आते हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपना करियर जो है ना डिसाइड करके रखो एटलीस्ट, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो तो आपको पता होगा पहले से कि आपको किस फील्ड में जाना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का पर्पस होता है लिटिगेशन में जाने का, लॉ करते हैं, कुछ लोग बैकअप प्लान की तरह इसको यूज करते हैं कि पहले ये कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा तो चलो वकील बन जाएंगे। तो ऐसे माइंडसेट वाले भी लोग होते हैं। कुछ लोग सिर्फ जुडिशरी के लिए होते हैं कि नहीं मुझे तो जज बनना है, या फिर ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो ये तीन सेगमेंट के लोग होते हैं बेसिकली, जो सेकंड ऑप्शन रखते हैं या फिर जो चाहते हैं कि मतलब लॉ करूं और साथ में यूपीएससी करूं। और कुछ प्रोफेशनल होते हैं जो जिनको बिजनेस पर्पज से या फिर अपने फैमिली डिस्प्यूट की वजह से लॉ करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं प्रोफेशनली। तो मैं सारे मतलब इन इश्यूज को मतलब आज कोशिश करूंगा कि उसको समझाने की कोशिश करूंगा अपने तरीके से। तो सबसे पहले मैं यूपीएससी की बात करता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि यूपीएससी में आप तभी जाओ ना जब आप पहले से प्री डिटर्मिंड हो या आपका इंटरेस्ट वहीं पे है। क्योंकि इसलिए नहीं कि यूपीएससी अच्छा है या बुरा है उसके बेसिस पे, या आपके फ्रेंड्स लोग कर रहे हैं तो आप भी करने लग जाओ। क्योंकि एक चीज जो पहले मैं आपको डिफिकल्टी बताता हूँ, पहले क्या डिफिकल्टी आप फेस करोगे अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, खास करके जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट हो। बाकी कॉलेज का मुझे रूटीन पता नहीं है, वहाँ का स्केड्यूल नहीं पता है, तो उसकी मैं बात नहीं कर पाऊंगा ज्यादा, यहाँ के बारे में बात करता हूँ। तो क्या होता है कि जो यहाँ अटेंडेंस, सबसे पहले क्या है, अटेंडेंस का इशू है। अगर आप सोच रहे हो कि कॉलेज में एडमिशन ले लिया और घर बैठ के मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपका अटेंडेंस 70%, 65% नहीं है तो आप डिटेंड कर दिए जाओगे। इट मीन्स कि आप मतलब एग्जाम में नहीं बैठने देंगे वो लोग आपको, तो आपको डिग्री मिलेगी नहीं। तो सबसे पहला ये मिसकंसेप्शन आपका अगर है एडमिशन लेने से पहले, तो ये दूर कर लो कि यहाँ अटेंडेंस चाहिए होगा, आपको कॉलेज जाना होगा। और कॉलेज ऐसा नहीं कि आप 1-2 घंटे गए वापिस आ गए। यहाँ 3 कॉलेज है बेसिकली, तीनों का टाइमिंग डिफरेंट है, सीएलसी, LC1, LC2। तो एक इवनिंग कॉलेज है, बाकी 2 मॉर्निंग कॉलेज है। तो उसके बेसिस पे वो तो मैं एक और वीडियो में बताया कि टाइमिंग का क्या है कॉलेज में, वो आप जाकर देख सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है वो। यहाँ पे बात करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आप कोचिंग करने की सोच रहे हो, लाइक अगर आपका कोचिंग मॉर्निंग में है, अगर आप मॉर्निंग वाले कॉलेज में हो तो बहुत डिफिकल्ट होगा मैनेज करना। क्योंकि सुबह 8:30-9 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, और अराउंड 2-3 o'clock, 3:30 समटाइम्स, ठीक है, तो वहां तक आपकी क्लास होती है। तो उस बीच में अगर आप चाहोगे कि कोचिंग कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है, आपको दोनों में से किसी एक को छोड़ना ही होगा। और या तो आप इधर अटेंडेंस मैनेज कर लो कैसे भी, तब कोचिंग करो, या फिर इट मीन्स कि ना काइंड ऑफ क्योस हो जाएगा आपकी लाइफ में कि मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। बोलना आसान है कि कर लूंगा, लेकिन रोज के बेसिस पे करना डिफिकल्ट होता है। अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हो तो मैनेज कर सकते हो बहुत हद तक, आप रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख सकते हो। लेकिन ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफलाइन क्लास करने में बहुत ही डिफिकल्ट होगा आपको, अगर मॉर्निंग का बैच अगर आपका कॉलेज में भी और मॉर्निंग की कोचिंग आपकी यूपीएससी की है। हाँ, ये अलग है कि अगर आप मॉर्निंग में कॉलेज करते हो, फिर क्या होता है कि इवनिंग में कुछ लोग लेते हैं कि मॉर्निंग में कॉलेज कर लूंगा, इवनिंग में कोचिंग कर लूंगा। उसमें दिक्कत ये आती है कि फॉर एग्जाम्पल आप 2-3 बजे फ्री हो गए कॉलेज से, फिर उसके बाद क्या होगा 3-4 मतलब आप इवनिंग में 1-2 घंटे का रेस्ट का टाइम मिलेगा, लंच वंच का, उसके बाद कोचिंग जाओगे, कोचिंग से आओगे थक जाओगे। जनरली होता है, मैं प्रैक्टिकल बिल्कुल बात कर रहा हूँ। देखो कुछ लोग सुपरफिशियल प्लान बनाते हैं कि सुबह कॉलेज जाऊंगा, शाम में कोचिंग करूंगा, फिर
6-7 घंटे पढ़ भी लूंगा, ये इम्प्रैक्टिकल बिल्कुल है। प्रैक्टिकल इंसान जो है ना मेंटली मतलब टायर्ड हो जाता है बिल्कुल, जब आप रेगुलर पढ़ने से टायर्ड नहीं होगे, क्योंकि आपका कंटिन्यूस 3 बजे तक कॉलेज, 2 बजे तक कॉलेज, फिर कोचिंग, फिर घर वापस आना, रूम पे आना, फिर पढ़ाई करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज थ्रू आउट द ईयर। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। टाइम मैनेज करने में यहाँ पे डिफिकल्टी होगी आपको, अगर आप दोनों ऑफलाइन है तो। अगर कोचिंग आपका ऑनलाइन है तो बिल्कुल मैनेजेबल है, कर सकते हो। एक तो फर्स्ट इशू है ये। लेकिन सपोज आपका कोचिंग मॉर्निंग में, या पहले से कोचिंग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल कहीं पे, और वो मॉर्निंग कोचिंग है या मॉर्निंग में क्लास है, तो आपको यहाँ पे एक LC1 है जिसकी क्लास इवनिंग में होती है। 2 बजे से क्लास स्टार्ट होगी आफ्टरनून में, और 6-7 बजे तक क्लास उसकी होती है। तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, मॉर्निंग में क्लास करो, फिर उसके बाद कॉलेज का क्लास। क्योंकि कॉलेज आपको करना ही पड़ेगा अटेंडेंस के लिए। पढ़ाई के लिए अगर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट अटेंडेंस के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद बात करता हूँ कि अब मान के चलो आप मैनेज कर भी ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता है कि दोनों जो सेगमेंट है ना बिल्कुल अलग है। मान के चलो लॉ कॉलेज में आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस, ये सब पढ़ रहे हो। यूपीएससी में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब पढ़ रहे हो। तो कहीं बहुत 10 या 20% जो है मैच करेगा आपका। बाकी जो आपको अलग टाइम देना होगा दोनों के लिए, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम पास करना है तो आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप 2 दिन पहले पढ़ के पास हो जाओगे, ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कैसे मैनेज करना है। ये सब बता रहा हूँ क्योंकि ये काफी मतलब एक स्टूडेंट, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, तो काफी मैं भी डिफिकल्टी फेस किया हूँ इस रिगार्डिंग, तो उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई दोनों जगह करनी है, तो आप कैसे मैनेज करोगे। क्योंकि अगर आप मेंटली उतने स्ट्रांग हो कि आप मैनेज कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर और लाइक वाइज, तो बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, लेकिन क्या मतलब यूपीएससी नहीं हो सकता क्या? ऐसा नहीं है। देखो, पहली बात, ऑनलाइन है तो सबसे बेटर ऑप्शन है वो, क्योंकि ऑनलाइन आप क्लास करो तो आपका टाइम बचेगा काफी। जो ट्रैवलिंग टाइम है आने जाने का कोचिंग से, वो बचेगा। ठीक है, वो कर सकते हो आप। या फिर बिल्कुल आपके अंदर डेडिकेशन है कि मुझे यूपीएससी करना है, हाँ, तो कर सकते हो। थोड़ा सा लाइटली लोगे कॉलेज वाले सिलेबस को, क्योंकि लाइटली इन द सेंस कि एग्जामिनेशन से पहले 1-1.5 महीने पहले आपको पढ़ना ही होगा। तो वो देख लेना कि आपका एग्जाम दोनों कोलाइड ना करे एक साथ। ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए पहले से। वो आपके मतलब जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना ये चीज। तो ये चीज होगी, ये अगर आप मैनेज कर लिए तो हो जाएगा आपका काम। फिर आते हैं कि मतलब जुडिशरी के बारे में बात करते हैं। जुडिशरी करना क्यों इजी है अगर एक आप लॉ स्टूडेंट हो तो? उसके लिए पीछे रीजन ये है ना कि जो सब्जेक्ट आप लॉ कॉलेज में पढ़ते हो ना, वही सिलेबस जुडिशरी का है। तो अगर आप किसी एक जगह भी टाइम दे रहे हो डेडिकेटेड, तो अल्टीमेटली वो दोनों जगह आपका काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जुडिशरी के लिए देखो, टाइम दोनों में उतना ही लगेगा। फर्क इतना है कि उसका सिलेबस दोनों का अलग है, इसका सेम सिलेबस होगा। इसका जो सिलेबस है ओवरलैप है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज में IPC, CRPC सब पढ़ोगे, कोचिंग में भी यही पढ़ोगे, वही आता है। तो ये क्या होता है ना कि आपको रिग्रेट नहीं होगा कि उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़े। तो ये एक फायदा होता है कि, और टाइम आपको एक्चुअली ज्यादा मिलेगा, और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बिल्ड होगा, क्योंकि कोचिंग में पढ़ रहे हो, कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, तो इंटरमिक्स होता है वो चीज। तो अगर उसके बेसिस पे देखा जाए तो जुडिशरी इज अ बेटर ऑप्शन। और कंपटीशन की बात कर लेते हैं कि यूपीएससी में कंपटीशन कितना है, जुडिशरी में कितना कंपटीशन है। तो डेफिनेटली जो यूपीएससी का जो कंपटीशन है बहुत ही ज्यादा है कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं वो इजी है, इजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंपटीशन की बात कर रहा हूं। क्योंकि जुडिशरी क्या है ना कि हर स्टेट का अपना अपना वो कंडक्ट करवाते हैं, तो हर स्टेट में होता है। अगर आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से हो तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में आप अपीयर हो सकते हो जुडिशरी के लिए, और आप एक टाइम पे ना 2-3 स्टेट को टारगेट कर सकते हो इजिली। यूपीएससी में क्या है कि एक ही एग्जाम होता है, और एक ही बार मतलब साल में जैसे ईच ईयर एग्जाम होगा, तो उसमें क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर भी बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूपीएससी की बात करूं तो 8 to 9 लाख मतलब स्टूडेंट जो होते हैं अपीयर होते हैं, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, और 5 to 6 लाख अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन में। और वैकेंसी कितनी होती है? 700-800 के आसपास। और वो भी IAS IPS का तो मतलब स्टार्टिंग का 200 होता ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टेट वाइज अगर लगा दो सारे स्टेट का, तो यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है, और आपको एक ही एग्जाम नहीं होता है। जैसे अगर आप यूपी जुडिशरी का दे रहे हो, दिल्ली जुडिशरी का दे रहे हो, तो मतलब एक टाइम पे रिलीज नहीं होता है इनका नोटिफिकेशन। जैसे अभी आया, फिर 6 महीने बाद किसी और स्टेट का आ जाए, तो आपके पास ना एक, जैसे अगर आप फेल भी होते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास एक टाइम होता है बैक मतलब बाउंस बैक करने का, आप दूसरे में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और जुडिशरी के साथ साथ एपीओ का भी एग्जाम होता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो है आगे चल के बनते हैं वो। तो जुडिशरी इज मतलब कंपैरेटिवली इजियर और सेफर साइड इफ यू आर ए लॉ स्टूडेंट।
और यूपीएससी अगर आप डेडिकेटेड हो, बिल्कुल आपका टारगेट ही लाइफ में यूपीएससी करना है, तो वेल एंड गुड। लेकिन आप कंफ्यूज हो और आप टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आपको ज्यादा टाइम जो है जुडिशरी के लिए मिलेगा रदर की यूपीएससी के लिए। तो ये चीज मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्या करना चाहिए आपको क्या नहीं, ये आपका डिसीजन है। मैं बस आपको एक क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ कि ये चीजें डिफिकल्ट होगी। इस कॉलेज की बात कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, बाकी कॉलेज का मुझे नहीं पता है कि वहाँ का क्या है नहीं है। तो इस कॉलेज में ये डिफिकल्टी आ सकती है आपको। अगर जुडिशरी का करते हो तो आपको काफी हेल्प मतलब मिल सकता है। लाइक मैंने बताया, सब्जेक्ट्स मैच होगा, टाइम मिलेगा आपको, आप उसी सब्जेक्ट्स के ऊपर मतलब पढ़ाई कर रहे होगे इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है। तो ये चीज है। और कंपटीशन का ही मैंने बता दिया, कंपटीशन भी कम है कंपेरेटिवली। जैसे वहां पे लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, यहाँ पे 1 लाख से नीचे बैठेंगे। अगर मैं बात करूँ किसी भी स्टेट का ले लो तो 1 लाख क्रॉस नहीं होता है वो चीज, अगर दिल्ली वगैरह को छोड़ दो तो। जैसे अगर मैं बिहार जुडिशरी की बात करूँ तो 60,000 70,000 मतलब कैंडिडेट्स मतलब अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन में, और 200 300 का राउंड सीट होता है। तो आप कंपटीशन देख लो यूपीएससी का, खुद एनालाइज कर लोगे उस चीज को। तो ये था एक बेसिक सा मतलब डिफ्रेंशिएशन की क्या नहीं है, मतलब आपको कौन सा चूज करना चाहिए अगर कंफ्यूज हो तो। लेकिन आपको पहले से पता है कि क्या करना है, पहले से आपके माइंड में है, तो वही करो, दैट इज मतलब वेल एंड गुड। उससे अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।